श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ से छठे अधिकार पे स्वाध्याय चल रहा है। इस उदय को गुरु को धर्म का निराकरण, इस टॉपिक में को गुरु का स्वरूप और उनको गुरु का आराधना आस्था का जो निषेध किया है, वो निषेध क्यों किया गया है, उसकी तर्क संगत बातें यहाँ कही गई है। और इस प्रकार से चर्चा हमारी 178 पेज पे है। कौन राकेश भाई कौन कहाँ है? 178 पेज। योगानुयोग आज गुरुदेव श्री की नाटक समिसार में भी वही विषय आया था, जो सम्यक दर्शन के 25 दोष यानी 25 दोष टालते हैं वो सम्यक दृष्टि। इसमें 6 अनायतन की बात कही थी, को देव को गुरु को धर्म और इनकी फॉलोअर्स, उनके मानने वाले, उनके प्रशंसक, ये सब धर्म के स्थान नहीं है, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। यानी हमें उन पे कोई द्वेष करना है बात नहीं है। हमारा जो कार्य है वह उनके आश्रय से नहीं सदता, वे हमारे मार्गदर्शक नहीं हो सकते। यानी इतना ही मानना है। उनके लिए कोई ऐसे है वो वैसे है, उनकी निंदा करना वो हमारा काम नहीं है। यानी वितरागी देश शास्त्र गुरु वो नहीं है, अर्थात वह वितराग मार्ग की प्रशंसक अर्थात तो मार्गदर्शक नहीं हो सकते। इतना सा लेना है। खैर, यहाँ जो बात चली थी प्रश्न के रूप में पंडित जी ने रखी थी बात, प्रश्न वहाँ से आया था कि ये जो वो गुरु होते हैं वो कई प्रकार के मिथ्या वेश करते हैं, मगर आचरण उस वेश के अनुसार भी नहीं होता। अनेक अपने नाम के पूर्व में सर्वनाम रख देते हैं। वहाँ जैसे कहा था, यहाँ जैसे मुनि, यति, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, ऐसे नाम भी रख देते हैं, पर उस नाम के अनुसार न आचरण होता है न गुण होते हैं, खाली नाम धराते हैं और वह पब्लिक को, भोले श्रोताओं को ठगाने के लिए ये सब वेश करते हैं। तो ये सब मिथ्या वेश है ऐसा कह के बात छोड़ दी। मगर वहाँ एक श्रोता की तरफ से प्रश्न रखा गया कि फिर इतने सारे वेश में सच्चे वेश कौन से है वो हमें कैसे पता चले? हमें उनके द्वारा ठगा नहीं जाना हो तो हम क्या ध्यान रखें? पंडित जी ने उत्तर दिया, वैसे हो गया है कल लास्ट अध्याय में, फिर भी आपको अनुसंधान के लिए बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि जैसे जे वेश में देखो
जवाब लिखा है, जे वेशમાં વિષય કશાયનો કાંઈ પણ લગાવ નથી અને विषय कषाय नहीं हो जीने, है ना, परिणाम में। और ऐसा जो बाहर में जो निर्ग्रंथ का अभी डायरेक्ट निर्ग्रंथ लिखा नहीं है, आगे कहने वाले अष्टपाहुड़ का आधार लिया था। चर्चा खूब हुई है गए व्याख्यान में, हम उसको दोहराएंगे नहीं, याद कराते हैं मात्र। इतना कहा कि वही वेश सच्चा है कि जिस वेश के अंतर्गत जो कषाय नहीं हो, कषाय का अभाव हो, और जो वेश हमारे लिए कषाय अभाव की प्रेरणा देता हो। उन व्यक्ति का रहन सहन, आचरण, जीवन, वो सारा अन्य जीवों के लिए, हम जैसे जीवों के लिए वितरागता में प्रेरणा मिलती हो, हमें अहिंसा रूप जीवन हो, तो ये वेश सच्चे हो सकते हैं। और ऐसे वेश जिनागम में 3 ही कहे हैं। वो कौन से 3 वेश है उसकी चर्चा इन्होंने ये दर्शन पाहुड़ की 18वीं गाथा यहाँ कह के बताया है। मैं पढ़ता हूँ सिर्फ अर्थ और आगे बढ़ते हैं। कौन से 3 अर्थ, कौन से 3 वेश कहे थे, याद है किसको? एक मुनिलिंग कहा था कि जिनकी तुलना जिनवर के साथ करी गई थी। यद्यपि नियमसार को मैंने याद किया था कि नियमसार में 2 एंगल बताए हैं कि कथनचित अंतर है और कोई भी अंतर नहीं है। दोनों बातें नियमसार में कही है। तो कथनचित अंतर ये है कि एक चौकड़ी कषाय का इनको सद्भाव है, कण जितनी कषाय है, सो अंतर है जो है परिणाम की ओर से। मगर जो बाह्य वेश है, निर्ग्रंथ आदि, उसमें कुछ अंतर नहीं है। यानी 14वीं गुणस्थान तक ये जो बाहर का वेश है, निर्ग्रंथता, वो रहती है। ये यहाँ कहा था। तीर्थंकरों को भी 13वीं गुणस्थान, 14वीं गुणस्थान वाले अभियंतों को भी स्नातक मुनि कहा गया है। इस प्रकार से ये सारी चर्चा हुई थी। एक पहला लिंग हुआ, दूसरा लिंग कौन सा था? श्रावक दशा में 11वीं प्रतिमा, ठीक है। तो 11वीं जो उदिष्ट आहार त्याग प्रतिमा है, उसमें क्षुल्लक, क्षुल्लिका, श्रावक, श्राविका, इसमें क्षुल्लक, एलक और आरिका, ये सब जो वेश है, यानी ड्रेस कोड वहां से प्रारंभ होता है। उसकी भी चर्चा हो गई थी। क्षुल्लक किसे कहते हैं, एलक किसे कहते हैं, आरिका का स्वरूप क्या है। ये एक श्रावक की भूमिका के एक लिंग है, वेश है। ये इसके नीचे कोई वेश नहीं होता, ये बात इन्होंने कही थी। यानी क्षुल्लक, एलक ये दूसरा लिंग, पुरुष के अंतर्गत श्रावक, आरिका है तीसरा लिंग। तो इस प्रकार से 3 लिंग कहे थे और इसके नीचे कोई वेश नहीं होता। एक बात एक खोल के कही थी कि चतुर्गुणस्थानवर्ती कोई सम्यक दृष्टि हो तो वह, इसको कोई वेश कंपलसरी है कि बाहर में ऐसा ड्रेस होगा, ऐसा कोई है नहीं। प्रतीति जो सम्यक हुई है, इतनी बातें है। यानी कोई परिणाम की ओर से भी माप नहीं निकाला जा सकता, कोई क्रिया की ओर से भी माप नहीं निकाला जा सकता, और कोई क्रिया विशेष की ओर से भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं किया जा सकता। अभिप्राय का अंतर है, बहुत बड़ी गुप्त क्रांति है। मगर वो क्रांति हो जाने पर भी परिणाम इतने वितराग नहीं हुए हैं। अर्थात कोई अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग सराग द्वेष शुभाशुभ भाव का अभाव हुआ है, ऐसा मिथ्यात्व सहित का शुभाशुभ भाव नहीं है। मगर बाहर में कोई परिणाम की ओर से आप नक्की नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि छेहोलेश्या सम्यक दृष्टि की भी हो सकती है और छेहोलेश्या मिथ्या दृष्टि को भी हो सकती है। आप कैसे तय कर पाओगे? ऐसा एक सम्यक दृष्टि हो सकता है कि जिनके परिणाम में कृष्णलेश्या हो, है ना, सबसे तीव्र अशुभलेश्या है ना, कृष्णलेश्या नरकों में होती है सम्यक दृष्टि को, कैसे तय कर पाओगे? और शुक्ललेश्या मिथ्या दृष्टि को भी हो सकती है ना। जो भाव, जो गद्यलिंगी जो संत है प्रथम ग्रस्तानवर्ती, ऐसे जीवों को शुक्ललेश्या हो सकती है कि जो मिथ्यात्व सहित है, यानी बाहर की कोई क्रिया विशेष का नहीं होना, अर्थात कोई परिणाम नहीं होना, ऐसा कोई चिन्ह सम्यक दृष्टि का या मिथ्या दृष्टि का हम तय नहीं कर पाते। हाँ, इतना जरूरी है
कि जो ग्रहित मिथ्यात्व हो वे भी स्थूल, वह सर पे बैठ के पुकारता है, उसकी क्रियाएं, उसकी आस्था, उसकी बाहर की रहन सहन, उनकी जो बाहर में खुदेवादी के प्रति प्रेम, वो सब हमें दिखाई पड़ता है। मगर अग्रहित मिथ्या दृष्टि हो और क्षायिक संकीर्ति भी हो, मगर दोनों दुकान जा सकते हैं, दोनों भोगों में दिख सकते हैं, दोनों की क्रियाएं समान हो सकती है, तो वहाँ कोई बाहर का कोई संयम नहीं होने से ये सब तुलना नहीं की जा सकती, भेद नहीं की जा सकती, कुछ नहीं किया जा सकता। यानी कुल मिला के हम यहाँ तक आ गए थे कि जो ये जो तीन लिंग कहे, इस धर्म के, इस धर्म के प्रशंसक के, इस धर्म के आदर्श के, ये जो तीन लिंग कहे, वो तीन लिंग के अलावा चौथा कोई लिंग लिखा है। चौथो लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप कोई नहीं। सम्यक दर्शन यानी कोई सम्यक दर्शन की बात नहीं है, यानी चौथा कोई लिंग दर्शन के लायकात वाला नहीं है, दर्शन की योग्य नहीं है, ऐसा यहाँ कहा था। यानी इसमें भी हमने रत्नगढ़ सावकाचार्य का कुछ आधार लिया था। ये कहा था कि मुनिराज को नमोस्तु कह के बाहर में वो उस व्यवहार कर सकते हैं, नमस्कार का अर्थात वहाँ पूज्यता का उपचार कर सकते हैं। इसके नीचे आरिका आदि जो है, इनको वंदामी आदि का कहने का वहाँ कहा गया है, उससे नमोस्तु भी नहीं कह सकते। देखो, मुनिराज को जयजेंद्र कहे तो मुनिराज का अभिनय है कि नहीं, और ये जो क्षुल्लक इलक आरिका को नमोस्तु कहोगे तो भी उनका अभिनय है। यानी जिनका जितना विनय है उससे कम ज्यादा विनय अगर करोगे तो उसमें विनय नाम का मिथ्यात्व का दोष लगता है। मुनिराज को नमोस्तु जो अष्टद्रव्य से पूजन कर सकते हैं। उसके नीचे के जो जीव है, ये तीन लिंग बाकी के जो वेश का है, वहाँ हम उनको इच्छामी वंदामी कह सकते हैं। उससे ज्यादा अगर विनय करा किया जाए तो वहाँ मिथ्यात्व का दोष लगता है, ऐसा कहा। आप एक बात ध्यान में रखना कि इससे कोई हमारे उन महापुरुषों की गरिमा कम नहीं हो जाती। जैसे मान लो कि एक बात चलती है ना कि ईश्वर अकर्ता है, भगवान अकर्ता है। ये जैन धर्म का नारा है कि कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, हमारे भगवान भी अकर्ता है। तो किसी को ऐसा लगता है कि इसमें भगवान की गरिमा कम होगी, ऐसा नहीं, क्योंकि दूसरे लोगों के यहाँ तो है ना ईश्वर करता है, हमारे सब भगवान देख लेगा, भगवान ने छोड़ दिया है, भगवान की आज्ञा, भगवान की मर्जी, भगवान की दया है, तो उनके तो सब कार्य भगवान करते हैं, ऐसा वो मानते हैं। और हमारे यहाँ भगवान करता है, अरे हर द्रव्य करता है। तो ये बातें कभी कभी जीवों को ऐसा लगती हैं कि इसमें हमारे भगवान की कोई गरिमा कम हो जाती हो, कीमत कम हो जाती हो, ऐसा नहीं है। वो सत्य है, वो वास्तव में उत्कृष्ट बात है कि हमारा कार्य करने के लिए हम स्वतंत्र है। हम भगवान बने या हम नरक में घूमे या हम चार गतियों में घूमे, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। उसका कोई कारण बाहर में कोई कर्म अर्थात कोई भगवान हमें मोक्ष ले जाए, ऐसा कोई बाहर में कारण नहीं है। स्वयं के भाव, स्वयं का पुरुषार्थ, उल्टा पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ, ये सब मायने रखता है। बाहर की कोई चीजें हमें हमारे कोई दुख का कारण हो या सुख का कारण हो, ऐसा नहीं है। तो मुझे बताओ कि ये तो हमारे पक्ष में बात हुई, अर्थात वस्तु स्वरूप के पक्ष में बात हुई, और हमारे लिए हमारे पक्ष में बात हुई। अगर कोई भगवान हमें मुक्ति को ले जाते तो एक कैसे स्वरूप बनता, कैसा स्वरूप होता उस वस्तु का, उस जगत का कैसा स्वरूप होता। भगवान वितरागी हो जाते हैं, उनको इच्छा ही नहीं होती, तो कैसे वो किसी को मोक्ष ले जाने में कारण बनते। निमित्त कारण कहा है, वो भी एकमात्र मार्गदर्शन के अनुसार कहा है। देखो आगे भावार्थ पढ़ते हैं, वो पढ़ना बाकी रखा था, वहीं से आगे चलते हैं। ये त्रण लिंग वीना है ना, एक मुनिलिंग, आरिका, क्षुल्लक आदि, इन तीन लिंग के बिना अन्य लिंग ने जे माने છે અને શું પૂજે છે, એની આસ્થા કરે છે, उसकी आस्था करता है, वह श्रद्धानी नहीं, वो श्रद्धानी नहीं है। यानी क्या है, वो मिथ्या दृष्टि है, यानी उसी धर्म के स्वरूप की खबर नहीं, वितरागता का मूल खबर नहीं है। ये सब बातें यहाँ कही गई है। देखो बड़ी वेशों में कोई वेशी
પોતાના વેશની પ્રતીતિ કરાવવા અર્થે કિંચિત ધર્મના અંગને પણ પાડે છે. જેમ કોઈ ખોટા રૂપિયા ચલાવવાવાળું તેમાં કંઈક રૂપાનો અંશ પણ રાખે છે, તેમ આ પણ ધર્મનું કોઈ અંગ બતાવી પોતાનું ઉચ્ચ પદ બનાવે છે. देखो क्या कहते हैं पंडित जी कि यहाँ मूल बात ये ली है कि कदाचित कोई ये सच्चे वेश में से भी कोई एक वेश का कोई एक अंश वो धारण कर ले. क्यों धारण कर ले? कोई इससे अंदर में वितरागता हुई है, आत्मा की अनुभूति हुई है, ऐसा नहीं है. किसी को जब तक वो कोई वेश धारण नहीं करेगा तब तक वो पब्लिक को प्रभाव नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता. और जब पब्लिक प्रभावित नहीं होती तो उसे जो अपना कार्य साधना है स्वार्थ का, वो नहीं साध सकता. इसीलिए वो ऐसी बनावट कर सकता है, मगर वो सर्ववेश को धारण करके उसकी अगर हम परीक्षा करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो कहीं न कहीं वो पकड़ में आ ही जाता है कि ये वास्तव में बनावट करता है, शोबाजी है, इसके कुछ जीवन ऐसा नहीं. हमें तो इससे बचना है भाई. ये कोई निंदा कर रहे हैं ऐसा नहीं. हम कहीं इस अंधश्रद्धा में कहीं घुस नहीं जावे, कहीं उसके स्वार्थ हमारा अहित का कारण नहीं बन जावे. वो हमारी बुद्धि हमें सतेज रखनी है, हमें सच्चे शास्त्र का अभ्यास करना है. ज्ञानियों ने कही हुई बात इसीलिए शर्त रखी जैन शासन में कि ज्ञानी ने कहा है इसलिए सत्य है, ऐसा नहीं है. इसका अर्थ नहीं है कि ज्ञानी असत्य भी कह सकते हैं, वो तो सत्य ही होता है, मगर वह सत्य हमें अपने जीवन में युक्तियों से, उदाहरण से, अपने उदयों में उसे प्रयोग करके सिद्ध करना है, तय करना है. उसके बाद हमें उस पर मोहर लगानी है कि हमें इस मार्ग में चलना है. और वो आपने बताया हुआ मार्ग ही सच्चा मार्ग है. हमने उसे सोच के देखा, अनुभव करके देखो तो बहुत बढ़िया बात है ना. उससे और क्या प्रमाण हो सकता है? इस प्रकार से समझना है. कुल मिला के हमें कहीं ये वर्तमान में पंचम काल में ऐसी दशा है कि बोलबाला है गणित मिथ्यात्व की, बाहर में वही दिखता है, वही सब चमत्कार और वही सब बाहर में 21वीं सदी की जो आविष्कारों में हम कहीं न कहीं फंस जाते हैं, बाहर की व्यवस्थाओं में, अनुकूलताओं में. तो उस अनुकूलताओं के लिए ये हो सकता है कि हम कहीं इस चक्कर में धर्म के नाम पे कहीं उस अनुकूलताओं को पाने के लिए, ये लिखा था ना आगे, ये थोड़ी अनुकूलता मिल जाती है, ये सब बताते हैं धर्म में. तो ये अनुकूलताओं के लिए धर्म नहीं किया जाता, वास्तव में निराकुलता के लिए धर्म किया जाता है. हमें हमारी ये जो सोच है कि अनुकूलता सो सुख, प्रतिकूलता सो दुख, उस सोच बदलनी होगी. देखो आपको मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूँ कि कईयों को इतनी अनुकूलताएं है फिर भी बहुत परेशान है. ऐसा नहीं है कि अनुकूलताएं होने वाले जीव उनके घर में जावे तो बहुत मजा होगी, ऐसा नहीं समझना. वितरागता के सिवाय मजा है ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकते. आप अरबोपति खरबोपति जो नंबर 10 में आते हैं ना, ऐसे अंबानी ग्रुप में चले जाओ उसके घर में, है ना. ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं होते, अरे परेशान मोराग से होते हैं. कोई बाहर में धन मिल जाए, बाहर में अनुकूलता मिल जाए तो कोई परेशानी नहीं होती, ऐसा नहीं है. तत्व ज्ञान नहीं हो, तत्व का बोध नहीं हो, अभ्यास नहीं हो, निर्णय नहीं हो, है ना, तो वो अपेक्षित शांति भी उसे नहीं होती उस घर में. और प्रतीति के बिना तो निराकुलता का स्वाद आ ही नहीं सकता. इसीलिए कई बातें हैं भाई, आप ऐसे छले नहीं जाना बाहर. यानी हमें एक बात अगर समझ में आ जाए कि अनुकूलताओं में सुख नहीं होती, तो हमें कोई अनुकूलताओं के लिए हमें कहीं अंधश्रद्धा में पटक जाते हैं, वहीं से बच सकते हैं. और बाकी हमारे पास सच्चिद शास्त्र गुरु है, गुरुदेव श्री की सारी बातें, सारा तत्व हमारे पास मौजूद है. ये हमें कोई छल नहीं सकता. मगर जो कोई जीव खुद को छले उससे तो स्वयं बचे, उसे तो कोई भगवान बचावे, ये बात तो हमारे यहाँ है ही. ये बातें आपको समझनी है. देखो क्या कहते हैं कि वड़ी ये वेशों कोई वेशी પોતાના વેશની પ્રતીતિ કરાવવા अर्थ ये अपने को कोई धर्मात्मा दिखाना है, उसे धर्मात्मा बनना नहीं है. बहुत चेतना है ऐसे जीवों से. अर्थे किंचित धर्मના અંગને પણ પાડે છે. જેમ કોઈ ખોટા રૂપિયા ચલાવવાવાળો તેમના કંઈક રૂપાનો અંશ પણ રાખે છે. देखो पहले वो मुद्रा चलती होगी, हमें पता नहीं,
पंडित जी के समय में शायद चांदी की मुद्रा चलती होगी, चांदी के सिक्के होते होंगे। तो इन्होंने लिखा है, अगर किसी को खोटे सिक्के चलाने हो तो तद्दन खोटा सिक्का नहीं चल सकता, पकड़ में आ जाए, मगर उसमें कोई रुपया का अंश मिला देवे, चांदी का कुछ अंश मिला देवे, तो उस व्यक्ति को हम ठग सकते हैं। ऐसी बात यहाँ कही है। ये कोई कैसे ठगा जाए वो नहीं सिखाना है, हम ठगा नहीं जाए ये सिखाना है ना? ऐसा है। देखो वैसे भी ये जो दुनिया को सुधारने के लिए नहीं जाता, यानी कोई कौन खोटी नोट छापता है, कौन इसे हम बंद करा दे, वो सरकार का काम है। हम ये नोट खोटी है कि सच्ची है वो इसलिए समझे कि हमारे जेब में कोई खोटी मुद्रा नहीं आ जाए। बाकी कोई खोटी मुद्रा छापते हैं उसको बंद करना है, ये काम हमारा नहीं है, वो सरकार देखेगी, वो हम कर भी नहीं सकते। मगर हम इसीलिए ये सब जानना है, खोटा तत्व कहाँ चलता है, उनकी दुकानें बंद करानी है, ऐसा नहीं है। देखो मन में परिणाम ऐसा आ सकता है, इतनी करुणा आ सकती है कि ये जीव इसमें लग जावे, ये खुदे बने के प्रति अपनी आस्था तोड़ देवे, लग जावे, मगर वो आता है ऐसा भाव। मगर गुरुदेव सिंह ने आज इतनी अच्छी एक बात कही, छू गई, कि आप इसको द्वेष से नहीं देखना हो तो क्या करें। पता है आपको किसी को, आपने सुना, आप बता सकते हो? इन्होंने कहा कि कोई कूदे को गुरु कुशास्त्र का प्रशंसक हो, निंदित उनका फॉलोअर्स हो, तो वो सब अनायतन है, वो धर्म के स्थान नहीं हो सकते, है ना? वह सब वास्तव में आयतन नहीं है, सच्चे स्थान नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें उससे लौटना हो तो क्या करना है? बहुत बढ़िया एक कोई बात बताई थी चंद्रकांत में, कुछ इशारा मिला था, मैं बताता हूँ, शायद आपका ध्यान गया हो या नहीं गया हो। इन्होंने कहा कि आप वो ऐसा मत सोचो कि कूदे का प्रशंसक है, ऐसा सोचो कि उस समय की उसकी पर्याय की योग्यता ही ऐसी, पूरे सिद्धांत को उतारा था, है ना? कि उस जीव की उस समय की योग्यता ही ऐसी, ऐसा समझ के क्या करना कि स्वभाव से वो ऐसा नहीं है, और ऐसी एक समय की योग्यता में है, यानी उसका अर्थ की योग्यता भी क्षणिक है, यानी उसे क्षणिकता की ओर से मत देखो, उसको, उस भाव को क्षणिक देखो, और उस जीव को त्रिकाली देखो, तो जाके क्या होगा? उसको कुदेव का रास्ता छूट जाएगी नहीं, उसे छूटे नहीं छूटे वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, पर हम अपने उस जीव के लक्ष्य से द्वेष से बच जाएंगे। बहुत बड़ी इतनी बात वो कोई कह देवे, मुझे तो ऐसी चीजें पकड़ में आ जाती गुरुदेव सिंह की, बहुत एक सामान्य बात नहीं है। हमें लगता है कि कूदे को गुरु समझा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं समझाते, उनको समझाना नहीं है वैसा। मगर ये सब पोजिशनों में हम क्या करें? सुना, आपने सुना था, देख ले, घर से देख लेना वापस, तो सब शब्द से है अपने पास, बहुत जोरदार बात की थी, है ना भाई? अभी है ना, એને એવી પર્યાયની યોગ્યતા છે, એવી યોગ્યતા થઈ છે પર્યાયમાં, બાકી તો એ પણ है ना सिद्धो જેવો છે। अब सुनो क्या गजब की बात है भाई। ये देखने का तरीका, ये देखने की दृष्टि आ जाए तो वो जीव को कौन दुखी करे? वो जीव कैसे दुखी हो सकता है? हम तो इसको बदलना है, उसको बदलना है, ये बहुत ऐसा करते हैं, वो बहुत ऐसा करते हैं। अरे उस कहा था ना मैंने, जो अभी कोई अपना प्रसंग है ना, उस अभी भगवान महावीर की वाणी का, उस दिन मैंने कहा था, उस इंद्रवती गौतम गणधर जो 1 घंटे पहले भगवान की वाणी से विरोध में प्रचार कर रहा था, ऐसे जीव में उस स्वधर्म को योग्यता देखी कि इसमें गणधर की योग्यता है उसी समय, है ना? और जो हुआ वो 1 घंटे के बाद तो उसका जीवन बदल गया, उस जीव का, है ना? गणधर देव हो गए, है ना? और उसी भाव से मोक्ष गए। क्या कहे, किसको कौन सी पर्याय से देखे? ये बात हमें अगर कोई वर्तमान में किसी ने दिखाई हो तो गुरुजी सिंह ने दिखाई कि भाई किसी को कैसे हम पर्याय से देख सकते हैं। पर्याय से देखने का निषेध है, पर्याय से जानो मगर मानो मत। गजब किया, पर्याय की ओर से जानो, क्यों जानना तो बनेगा ही ना, कोई गाली देगा तो गाली तो ज्ञान का गेय बनेगी ही ना, पर जानो, मगर वो जिस जैसी गाली देता है वैसा अपने को मत मानो। एक तो ये क्योंकि मैं ज्ञान हूँ, और उसको भी ऐसा मत मानो कि ये बदमाश है, कि ये ऐसा मत मानो। क्यों
क्योंकि वो जिसकी पर्याय में फिरने का स्वभाव है और त्रिकालीन स्वभाव में उस रूप नहीं होने का स्वभाव है। आप देखो कहां से देखोगे, सब चीज जानो, मगर कहां से हमें फिर अप्रोच करना है अपने आप को, अगर ये हमारे ख्याल में आ जाए तो वो जीव कभी है ना संसार मार्गी हो ही नहीं सकता, वो निकट भव्य है ना, ऐसा समझ लो। इसके संसार का किनारा आ गया है। ऐसी बातें ज्ञानियों के मुख से कभी आ जाती हैं, हमें पकड़नी चाहिए, इतना सा है देखो, क्योंकि हमारा भी प्रकरण युगन में वही चल रहा है, तो सारी बातें निंदा 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 ही नहीं समझना, ये तो निंदा नहीं है, ये तो हमें कहीं भूल नहीं हो जाए सावधानी के लिए यहाँ पंडित जी ने बताई। देखो आगे प्रश्न और रखते हैं, जेटलू धर्म साधन कर्यु तेनु तो फल थसे, है ना। ये क्या कहा कि जो व्यक्ति एक अंश को ग्रहण कर लेता है, धर्म सच्चे धर्म में से कोई एक अंग को धारण कर लेता है, यानी दूसरे को दिखाने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए, नहीं तो कैसे वो बाह्य अन्य जो सामान्य जन है उससे अलग कैसे पड़ेगा। तो अलग दिखने के लिए अगर एकाध अंग धारण कर लेता है, बाकी ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो। इनका कहना है कि मान लो कि किसी ने ब्रह्मचर्य ले लिया, उसमें पक्का हो, मान लो उसमें कोई गलत फहमी नहीं हो इसका, और बाकी सब ग्रहित मिथ्यात्व हो, वेश खोटा हो, बाकी सब कुछ हो, तो जितना ब्रह्मचर्य है उतना तो उसे फल लगेगा कि नहीं लगेगा, ये प्रश्न रखा पंडित जी ने। बोलो आपकी क्या राय है, लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी जितना अच्छा कर रहा है तो किस उद्देश्य से कर रहा है, किस अभिप्राय से कर रहा है, वो देखो। और मगर पंडित जी ने तो जो उसका समाधान दिया है गजब का दिया। सुनो उत्तर, जैम कोई उपवास नाम धरावी, है ना, उपवास का कोई व्रत ले लेता है, नाम धारणा यानी उपवास, कोई उपवास का कोई व्रत ले लिया, तप ले लिया, उसने वो धारण कर लिया, घोषणा भी कर ली कि भी मैंने 10 लक्षण पर्व में 10 उपवास किया है, ऐसी घोषणा कर दी और ये सब हो गया, तो उस व्रत ने उस व्रत को धारा। और ऐसा व्यक्ति कर्मात्र पण भक्षण करे तो ते पापी है ना। व्रत तो ऊंचा करे, मगर ऊंचा व्रत करके कण जितना ले ले, कोई ज्यादा नहीं लेता, तो भी वो महापापी है। और सुनो, पर एकासन नु नाम धरावी, कोई एकासन का व्रत ले ले और कोई किंचित न्यून भोजन करे, थोड़ा भोजन करे, एकासन में एक बार भोजन करते हैं, है ना, दूसरी बार भोजन करने का विकल्प नहीं करते, अर्थात उससे बुद्धि पूर्वक उसका त्याग करते हैं। मगर उस व्यक्ति ने, उपवास वाले ने तो कण लिया था, उससे तो ज्यादा लिया कि नहीं लिया, तो फिर उससे ज्यादा पाप लगना चाहिए ना। तो यहाँ क्या लिखते हैं, तो पढ़ते धर्मात्मा है, धर्मात्मा है ना, व्यवहार वाली बात है, कोई वो रत्नत्रय वाला धर्मात्मा ऐसा नहीं, व्यवहार से उसे धर्मात्मा कहते हैं। बाहर में ऐसे ही भाषाएं चलती है, हम जैसे रात्रि भोजन का त्याग करें, हम अवक्त का त्याग करें, तो आप तमें बहु धर्म करो, तो उसे धर्म, व्यवहार धर्म है ना, वो व्यवहार से उसे धर्म कहते हैं ना। तो इसीलिए इस अपेक्षा से धर्मात्मा समझना, कोई एकासन कर लेता है और धर्मात्मा हो जाता है, ऐसा नहीं समझना। मगर जो अंदर में वितरागता के लिए कोई बाहर में ऐसे अपनी कषायों का नियम करता है, मर्यादा में लाते हैं, तो उसे व्यवहार से उस क्रियाओं को, उस परिणामों को धर्म का आरोप करके उसे व्यवहार से धर्म और उस व्यक्ति को धर्मात्मा कहने की पद्धति है, उसमें कोई दोष नहीं है। मगर कोई एकासन कोई परमार्थ धर्म है और उसे परमार्थ से धर्मात्मा कहा है, ऐसा नहीं समझना, वो अलग विषय है। यहाँ विषय ये है कि अगर कोई उपवास कर ले और बड़ा व्रत तप रखे और एक कण मात्र उसका सेवन करे तो वो पापी है। मगर एकासन करके वो पूरा भोजन करता है एक समय का, तो वो कोई ऐसा, वो धर्मात्मा है, वो पापी नहीं है। ऐसा देखो आगे अब, और कहाँ लगाते हैं उदाहरण देके, अब कहाँ अप्लाई करते हैं। तेम कोई उच्च पद नु नाम धरावी, तेमा किंचित पण अन्यथा प्रवर्ते तो ते महापापी है। यानी जैन शासन में कहते हैं कि आपको नहीं सधता है, आपकी वो क्षमता नहीं है, तो आप मत करो, मगर वो करो और फिर उसमें आप बहुत अनाचार करो और उस दशा का आप बहुत ही स्वरूप बिगाड़ दो बाहर में, है ना, तो वो गलत है।
फिर आगे क्या दरवाजा खोलेगा कि उसका प्रभाव ज्यादा हो, अगर उसका पुण्य जो बहुत हो तो फिर उसी पोजीशन के साथ वो गुरु मनवाने लगेगा और धीरे धीरे वो ऐसा संप्रदाय खड़ा कर देगा कि आप यकीन नहीं कर सकते कि हो गए जो इतने संप्रदाय, है ना। ये आप देखो, रोम कोई एक दिन में खड़ा नहीं हुआ था, आप सबको पता है, एक दिन में खड़ा नहीं होता। ये जो छोटे संप्रदाय है वो एक दिन में खड़े नहीं होते। ऐसी छोटी छोटी बात, जो सच्चे मार्ग में छोटी छोटी बात को इग्नोर कर देते हैं, समाज इग्नोर करता है, गुरु इग्नोर कर देते हैं, अर्थात वो स्वयं उस दृष्टि से करता है, तो धीरे 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 वो फिर बढ़ती जाती हैं, बातें बढ़ती जाती हैं। और फिर घर में रह के भी साधना करे तो वो आया था ना, पहले लिया था ना श्वेतांबर मत में, अगर वो हमारे साधना में वो साधन बने तो उससे फिर आप उपकरण कहो, परिग्रह मत कहो, ऐसा आया था, है ना। जो वेश के बारे में श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते हैं ना, क्योंकि हम कोई वो सफेद वस्त्र पहन के कोई पार्टी में जाते हो, कोई हम उससे कोई भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ाते हो तो हम उसमें वो काम नहीं लेते। हम तो ये वस्त्र रख के वो लज्जा का निवारण करके हम थोड़ी साधना करते हैं, तो फिर वो आप उसे उपकरण में डालो ना, आप उसको परिग्रह में क्यों डालते? समझ में आया ना? बहुत तगड़ा जवाब दिया था वहां, आपने सुना भी होगा कि ऐसा नहीं है, वो जो निर्ग्रंथ होते हैं उनके इस प्रकार का राग ही नहीं होता। वस्त्र नहीं पहनते इसका नाम मुनि ऐसा नहीं है। मुनि तो वस्त्र पहनते ही नहीं है, होते ही नहीं है मुनि को, मगर मूल बात तो है कि उनको वस्त्र का राग ही नहीं होता, उतना संकोच करे ऐसा भाव ही नहीं होता। इनके ऐसी भोग विलास की प्रवृत्ति न अंदर में होती है न इनकी इंद्रियों में होती है, तो इनके सब बाहर में और अंदर दोनों में इनकी निर्दोषता होती है। इसीलिए बालकवत उनको दुनिया देखती है निर्दोषता में, और अंदर में वो उनको वितरागता से पूज्य मानती है पूरी प्रजा। इसलिए आप उस पद को, इस गरिमा से गिराओ मत, और उससे थोड़ा नीचा हल्की क्रिया करके वो पद का नाम दो मत। आपसे नहीं होता हो तो आप क्षुल्लक एलक रहो, आरिका रहो, उससे भी नहीं होता हो तो आप पहली प्रतिमाधारी रहो, उससे कुछ नहीं बिगड़ता। मगर नाम ऊंचा धराओ और काम नीचा करो तो कहते हैं कि वो वास्तव में जैन धर्म की निंदा है। वो ऐसा नहीं होता। जैन शास्त्र में कहा है कि आपको श्रमण धर्म से रहने की आपकी क्षमता नहीं हो तो सावक धर्म से रहो। कौन आपको कहता है कि आप श्रमण धर्म जाओ? नहीं, दुनिया में कुछ अच्छा लगे ना, ऐसा कॉलर, बात कॉलर की है, बात धर्म की नहीं है, तो कहते हैं कि वो नहीं चलता है ना, ये तेरा दिखाने वाली धर्म की बात यहाँ नहीं है, ये कोई बहुत ऊंची बातें हैं और बहुत ही पवित्र बातें हैं, वहां तेरे से नहीं होता तो इसमें दोष नहीं होता। आपको नहीं जमता है, नहीं बनता है, नहीं पाओ, आप ऊंची प्रतिमा मत लो। ऐसा बहुत देखो, ये आपके साथ ऐसी समस्या नहीं होती हुई, हमें बहुत समस्याएं वो मिलती हैं, ऐसे आ जाते हैं ना सामने सब। जैसे कहीं गए तो आहार रख दिया आपने उनके साथ, नृत्यों के साथ, भाई क्या कहे, ये तो अब आगे आप सुनोगे ना तो लगेगा कि कैसी बातें कही है कि 100 श्रावक भोजन करे, ऐसे एक मुनि का चौका लगता है? अभी नहीं होता है ऐसा, इतना आराम परिग्रह नहीं होता। हमें कभी कभी वहाँ बैठा देते हैं, भाई आप शुद्ध भोजन करते हो, आप प्रवचन के लिए बुलाए, आप यहाँ भोजन कर लेना। अभी मजबूरी से भी भोजन वहाँ शुद्ध, हमें हमारा भोजन उस लायक होता। अब वहाँ जावे तो ऐसा लगे कि इतना तो हमने महीनों भर में नहीं व्यवस्था करी होगी, ऐसा लगता है कभी महेंद्र भाई। तो अगर कहा जाए वैसा कोई समाज में से कोई व्रती बना हो तो कह देते भाई इतना आराम परिग्रह तो हमें भी नहीं है, कह देते, बाकी थोड़ी रखते, कहने के लिए तो सब कह ही देते है ना, तो कह देते तो फिर वो बुरा भी लग जाए, कोई सुधर भी जाए, ऐसा बनता है। आप तो इससे बचे हुए हो, अपने जीवन में ऐसी कोई चीजें नहीं आ जाए, अपने जीवन में कोई बाहर में देखो धार्मिक क्रिया कितनी होती है। देखो मैं आपके घर आ जाऊं, देखो मेरा जीवन संयमित है, जो भी जिस भूमिका का, बाकी क्या संयम बहुत ऊंची चीज है, तो वो मेरे सामने आप नहीं करो अच्छी बात है, मगर आप मुझे दिखाने के लिए नहीं करो अच्छी बात है, तो करते रहे ऐसा नहीं भाई को अच्छा लगे, इनको भी लगे कि मैं भी थोड़ा थोड़ा आप जैसा हूं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना है, आप कबूल करना कि मेरे से नहीं होता है, आप कैसे होगा, कैसे बताओ, कैसे समझे, तो कई रास्ते
इसे और चिंतन करो और मनन करो और ज्ञानियों की पंडिती को देखो और ज्ञानियों की महिमा करो। इससे कई प्रकार की हमारी जो सामान्य पाप तो ये भी छूट जाएंगे, है ना। और जो अंदर में घर करके पाप बैठे हैं वो तो आपको तत्व अभ्यास से ही निकलेंगे, उसमें सुबुद्धि निकलना जरूरी है। फिर आलम्बन आत्मा का होता है तब पाप निकलते हैं, उससे पहले पाप नहीं मिटते। मंद हो सकते हैं मगर अभाव नहीं हो सकता। यानी कई बातें हैं, आप इसे जो मैं जिस तरीके से आपके सामने विषय रख रहा हूँ, हो सकता है कि आपको आपके जीवन में कहीं न कहीं आपको उसमें ऐसा लगे कि हाँ ऐसे भूल करते हैं। मान लो कि आप जैसे मेरे सामने स्वाध्याय करने लगो, जैसे कोई मंदिर में मेरे आने के बाद आपकी दर्शन की, मेरे यानी कोई अपना कोई ऐसे साधन नहीं आवे अपने तो आवे तब आपकी दर्शन की डिसिप्लिन हो, ऐसा नहीं हो। दर्शन तो डिसिप्लिन ही होता है। मैं कोई विद्वान आए हुए, हम जैसे 10 पर्व में आपने किसी विद्वान को बुलाया, अब वो भी पूजा कर रहे हैं, अब आप बराबर से डिसिप्लिन से प्रदक्षिणा करो, डिसिप्लिन से करो, ऐसा नहीं। ऐसा ही होना चाहिए मगर उसके लिए करो, ऐसा नहीं। किसी को दिखाने के लिए धार्मिक क्रियाएं नहीं करी जाती, अपने ही परिणामों की विशुद्धि के लिए बाह्य की क्रियाएं की जाती है। और ऐसी विशुद्धि में तत्व का अभ्यास जीव करता हो, वेद ज्ञान और आत्मा की दृष्टि कर ले, तो वह वास्तव में उसकी जो बाह्य धार्मिक क्रियाएं भी हेतु कहलाती है, निमित्त कहलाती है। आगे दूसरों को दिखाने के लिए प्रायः, मैं कोई आरोप नहीं देता, मगर प्रायः सारी चीजें दूसरों को दिखाने के लिए होती है। कभी कभी मैं ये अपने घर से भी विचार करता हूँ कि जब कोई मेहमान आवे घर में तो घर बहुत सफाई हो जाती है। ये लॉजिक मेरे समझ में आज तक नहीं आया। मैं इनको पूछता भी हूँ कि जैसे तुम्हारे मैके से कोई आने वाला हो, उसी दिन ही इतनी सफाई क्यों, हर रोज क्यों नहीं? या अपना कोई बेटी ब्याही हो, विवाह आने वाले हो, या कोई तो उसी दिन ही जयेश भाई इतनी सफाई घर की क्यों होती? इतना सब जगह पे रह जाएगा, ऐसा लगता है कि हर रोज मेहमान आ गए, अच्छा है। तो उसी दिन अच्छी चादर, तुम खुद अच्छी चादर, शुद्ध चादर, साफ चादर का भोग क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ये इसीलिए ये मुझे तो मिथ्यात्व में, मैं कई बार मिथ्यात्व की चर्चा करता हूँ ना, तो मिथ्यात्व का एक रूप है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इसके लिए किया जाए। तो ये सारा एक प्रकार से एक मिथ्यात्व का एक पोषण है ना, कि क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, है ना। इसीलिए मैं मंदिर आता हूँ। अगर मैं मंदिर आज प्रवचन में नहीं आया तो ये जो आज मेहमान आए वो क्या कहेंगे? अरे बहुत लोग कह देंगे चिंता नहीं करना, ये आप आए हैं इसी दिन आए हैं बंदे, ऐसा कह देंगे तो उस दिन तुम्हारी पोल खुल जाएगी। इसलिए जैसे है वैसे बताओ, उसमें आपको बहुत ताप और बहुत परेशान नहीं होंगे। देखो आप जो चीज मुझे आपको मैंने कहा कि प्रफुल्ल भाई कैसी है वो चीज, तो आप जैसी है वैसी बता दो, मगर आपको जैसी है वैसी नहीं बतानी हो, अन्यथा बतानी हो तो कितना याद रखना पड़ेगा। हफ्ते के बाद फिर पूछूंगा तो आपको लिख के रखना पड़ेगा कि यार इनको ये कहा है, अब इससे कोई अलग चीज नहीं कहना है। इतना परेशान हो जाएगा, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलो, समझ में आया कि नहीं? इसे जो है वो बताओ। ऐसा भी है कि हमारे जो मन में है वो नहीं बता सकते, है ना। वो अज्ञानी के मन की बात अगर बाहर आने लगी तो बहुत युद्ध हो जाएगा। मगर मेरा कहना यह है कि धर्म क्षेत्र में कम से कम आप मायाचारी नहीं करो, है ना। बाकी तो कोई बताने लायक चीज नहीं हो तो क्या बताए, ऐसी बातें हैं। मैं इसलिए इतना खोलता हूँ कि ये कहा ना कि भी इतना फल, तो ये धर्म साधन जो ये चल रहा है ना प्रश्न, तो इतना फल मिलेगा, कैसे मिलेगा? तुमने ब्रह्मचर्य व्रत दुनिया के लिए किया है, स्वरूप में चरने के लिए थोड़ी नहीं किया है, आत्मा की अनुभूति के लिए थोड़ी नहीं किया है। अंदर में कोई वो भाव के प्रति आपको, वो जो भाव है ना भोगने का भाव, उसके प्रति आपका उदासीनपना थोड़ी नहीं। देखो ये ब्रह्मचर्य वाली बात मेरे दिमाग में आती है, मुझे बहुत विशेष खुलता है। मेरा विषय अभी ये नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे बाहर में कोई महिला दिखे या कोई पुरुष दिखे, दोनों बात में अपने अपने समझ लेना, तो अगर उससे बहन देखो, उससे बेटी देखो, माँ देखो, एक चरणान योग का ब्रह्मचर्य बनता है, अब समझना। मगर द्रव्यान योग का जो है, जो ब्रह्मचर्य, वो उससे उत्कृष्ट है। कैसे कि जो भोगने का भाव है
उसमें सुख नहीं है एक। और ये जो स्त्री का शरीर है वो मिट्टी है, उसमें से सुख नहीं आ सकता, सुख आत्मा में से आ सकता है। इस आधार पे हमें भोगने का भाव होवे या उसके प्रति उदासीन होवे, वो द्रव्यानुयोग की ओर से ब्रह्मचर्य है। और कभी किसी महिला के प्रति आकर्षण नहीं होवे, आकर्षण से बचना हो तो उसमें बहन की कल्पना करो, बच्ची की कल्पना करो, बेटी की कल्पना करो, तो आपको उस प्रकार के पाप भाव नहीं आएंगे। उस सामान्य है, मगर उस स्त्री का शरीर हो या किसी का भी शरीर हो, शरीर में से सुख नहीं आ सकता। और वो भोगने का भाव है, वो वास्तव में भाव में से सुख नहीं आता, आकुलता है। इस प्रकार से अगर हमारा भाव टूटता है उस प्रकार का आकर्षण का, वो अलग कैटेगरी है। और साथ में ई कैटेगरी भी चलती है, कई बातें हैं, तो ये प्रकार से आप समझ लें। भगवान आत्मा हाँ वही से स्टार्ट होगा। हाँ हाँ, मगर दोनों बातें कही ना महेंद्र भाई, तो चंडालयुग से दिखाते भी हैं, क्योंकि वो प्रसन्न बनते ना गृहस्थ जीवन में, तो गृहस्थ जीवन में प्रसन्न बनते तो आकर्षण से कैसे बचा जाए, तो इसमें बहन की कल्पना करो, ये भी है। मगर मूल जो है वो तो स्वरूप से ही वो स्त्री है ही नहीं, भगवान आत्मा है, और वो भाव में सुख है ही नहीं। उस प्रकार से ही वो भाव टूटेंगे। वो टेम्पररी इलाज है और ये परमानेंट इलाज है, मगर दोनों इलाज है अपनी अपनी जगह पे, उसका कभी निषेध नहीं हो सकता। जहाँ जैसी बातें हैं वैसी, क्योंकि ये जिनवाने की बात हम कैसे उठला सकते, कैसे जुटला सकते कि नहीं, कहाँ है ये सब चंडालयुग आप पढ़ोगे। अगर मैं अभी से कह दूं कि मत, ऐसा नहीं, द्रव्यानुयोग की बात है, वो द्रव्यानुयोग से स्थापना करो। और ये हो जाने पर भी द्रव्य दृष्टि हो गई है, वो भी ऐसा प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, है ना। अब मुनिराज को क्यों आप आदेश देते हो कि इतना, जैसे चंडालयुग क्यों आदेश देता है मुनिराज को कि महिला से 5 फुट दूर रहो। अभी वैसे जी 3 चौकड़ी के कसाया हुआ, और भगवान आत्मा में तो इतने हर समय अंदर जाते हैं, ऐसे जीव को भी आप चंडालयुग ऐसा क्यों आज्ञा देता है कि महिला से आपको 5 फुट दूर रह के बात करनी है, उसके सामने देख के बात नहीं करनी है, सब क्यों कहते हैं। अब ऐसी बंदिशी क्यों डाली है ना। अब द्रव्य से भाव की ही बात जहाँ चलती है, वहां ये पाटा क्यों रखा है, अड़ता ही नहीं, छूटा ही नहीं एक दूसरे से। महेंद्र भाई दोनों बातें हैं, दोनों बातें को आप जहाँ जैसी बातें होती है, ये भी है, और ये तेरे कषाय पे हमें भरोसा नहीं है, यानी कषाय तेरी खुल जाएगी तो ये द्रव्य का दृष्टि का जो दृष्टि की है स्वभाव की, वो तेरी खंडित हो सकती है ना। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा है भाई बहुत बातें हैं, कई ये ऐसा इतिहास गवाह है। ऐसे भावलिंगी संत को भी वो कुम्हार की लड़की पे परिणाम आया है ना, पिछी का मंडल रख के ग्रस्त जीवन अपनाया और उससे शादी कर ली, तब भी सम्यक दर्शन मौजूद रहा, तब भी सम्यक दर्शन साबुत रहा, और तब भी उनकी पर्याय में वह योग्यता आई, और वापस पिछी का मंडल लेके उसी भव से मोक्ष गए। क्या कैसी बातें हैं, मगर जितने समय इन्होंने 3 चौकड़ी के शाय के अभाव की जो आनंद लेने का जो चांस था वो तो चला ही गया था, जितना नुकसान है वो तो है ही है। तो हर बातें उसी अपेक्षा से समझो आप, है ना। जब भी कोई वक्ता चंडालयुग से कह रहा हो तो आप चंडालयुग से अंदर गले उतारो, और द्रव्यानुयोग की स्थापना की है उसको तो पुरुष करो ही करो साथ में, उसे तो कहीं गौण नहीं हो सकती बातें, उसे गौण करके तो चंडालयुग निभ ही नहीं सकता। वो तो वो एक ट्रेडमार्क है, ये तो सवाल ही नहीं होता। मगर साथ में ये सारी बातें भी आती है, नहीं आती तो ये सारे शास्त्र कैसे खुलते है। मात्र 2 द्रव्य एक दूसरे को छूते ही नहीं, वो तो मूल पाया का सिद्धांत है। मगर इसके बाद भी सारे नियम व्रत तब कराए जाते हैं और आज्ञा दी जाती है आचार्यों के द्वारा, वो क्यों दी जाती है उसका भी हम ख्याल करें। तो फिर हमें तो आत्मा की दृष्टि जिसे नहीं हो और तत्वाभ्यासी नहीं हो तो उसकी तो फिर क्या कहानी करें। तो इससे कई बातें उससे पहले संभालते हैं, लाते हैं मार्ग में। चंडालयुग की स्थूल बातें कहते हैं, 6 आवश्यक सिखलाते हैं, जीवन की कुनीति अनीति उसका ज्ञान कराते हैं, उससे बचने के लिए सच्ची रीति बताते हैं। कई प्रकार से मोड़ना पड़ता है जीव को, ऐसा नहीं है कि सीधा आवे। और ऐसे तो कोई हो ऐसे बहादुर कि एक ही बार में, जो जैसे भरत जी के 100 पुत्र थे तो एक अक्षर भी बोले नहीं और सीधे बोले तो वही बोले। कहाँ से आए थे, है ना, निगोद से आए थे या फिर एक समझ लो व्यवहार राशि से आए थे।
ज्यादा कोई व्यवहार राशि में गए नहीं थे, ऐसे जीवी तत्समय की योग्यता से काम होता है। पूर्व के संस्कार ने क्या बटोर लिया, अगर तत्व की योग्यता से वो काम कर लिया तो कर लिया, मगर पूर्व के संस्कार कुछ भी काम नहीं करते, ऐसा मान के कोई स्वच्छंदता में चले जावे, ऐसा भी नहीं होता है ना। ये सारी बातें बहुत ही बैलेंस होनी चाहिए। मैंने तो काफी कुछ कह दिया आपकी एक बात के अंतर्गत, बस समझ लेना कहाँ कैसी कैसी बातें होती है। जब चरणानुयोग की बात हो तो गुरुदेव से प्रवचन करते हो तो कहेंगे व्रत तप अंगीकार करना चाहिए, ऐसा कहेंगे। नहीं कहेंगे कैसे चलेगा वो, क्योंकि वो उनके होते ही होते आए बिना रहते ही नहीं। पण ये धर्म નથી, એનાથી ધર્મ નહીં, એનાથી કોઈ વિતરાગતા એક અંશ પણ વધે એમ નહીં, પણ એ અવસરમાં એ પ્રકારના માહોલમાં જીવ વિશેષ વેદ જ્ઞાન કરીને સ્વરૂપની પરિણતિ વધારે છે, એટલે એનો ત્યાં जिक्र કર્યું છે। ऐसा कहते कई बातें हैं भाई, ज्ञानियों की जो एंगल है वो आप समझ लेंगे। कहाँ आ जाएगा देखो, જેમ કોઈ ઉપવાસનું નામ ધરાવી એ हो गया ना, તેમ કોઈ ઉચ્ચ પદનું નામ ધરાવી તેમાં કિંચિત પણ અન્યથા પ્રવર્તે તો તે મહાપાપી છે, પણ નીચા પદનું નામ ધરાવી થોડું પણ ધર્મ સાધન કરે તો તે ધર્માત્મા છે। यानी तुम नीचे पद रखते हो, नीचा व्रत करते हो और कदाच कार्य उत्कृष्ट करते हो तो अच्छी बात है, मगर तुम नाम ऊंचा क्यों रखते हो फिर, अगर तुम क्रिया नीची करते हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें समाज को दिखाना है, तुम्हें समाज को प्रभावित करना है, ये बात आ जाती है। माटे धर्म साधन जो निष्कर्ष नीति माटे धर्म साधन तो जेटलू बने तेटलू करो। જ્યારે तुम्हारा जो पर्याय का सामर्थ्य देखो इसका उल्टा अर्थ भी नहीं निकालना। तो कहोगे हमारा सामर्थ्य ये नहीं है, हमारा सामर्थ्य तो होटलों में खाने के बिना चलता नहीं है ना, तो फिर क्या करें, हमें तो रात्रि भोजन अब सब चलता है, आलू प्याज के बिना चले नहीं, अभी भी हमारा वो सामर्थ्य है नहीं, तो हम इसमें एक कारण लगा सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो एक सामान्य जो होती है भूमिका वो तो आनी ही चाहिए। फिर कई लोग बताते वो तिरियंज वाला जी वो सिंह के मुंह में ये पड़ा था और तब कर लिया, तो तुम सिंह बन के कर लेना, है ना। बात ये नहीं है, तो उल्टा उसका अर्थ मत निकालो, ऐसा नहीं होता। वो भी जो अंतर्मुहूर्त में 5 लब्धि का कार्य होना होता है वो होता ही है। उसके बाद उस जीव का भी त्याग था, कभी छुआ भी नहीं, जान चली गई फिर भी नहीं छुआ। आप इतिहास गवाह है, देख लो खोल के, वही सिंह के जीव ने नहीं छुआ तो नहीं छुआ, क्यों? क्योंकि वो पता चल गया, भावासन हो गया। और इसके बाद जो सम्यक जब हुआ होगा तो उसके पहले जो भी जो क्षोभम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, क्रीण लब्धि है ना, वो सारी जो भी लब्धियां होती प्रायोगी आदि, वो 5 लब्धियां अंतर्मुहूर्त काल में वो आई ही होगी, आती ही है। और उसके बाद फिर कोई कार्य वही त्याग हो गया, उसे विशुद्धि आएगी और फिर वो हुआ ही नहीं, पूरे अंत तक वो भोजन नहीं हुआ सिंह को। ऐसा है ना, लोगों को तो क्या वो स्थूल पर्याय दिखती ना, सूक्ष्म दिखती नहीं, और उसे तो अपना स्वार्थ निकालना है ना, तो कैसे भी निकाल लेगा वो। ये धर्म मार्ग के लिए उचित नहीं है। ऐसा माटे धर्म साधन तो जेटलू बने तेटलू करो, एमा कोई दोष नहीं, एमा कोई दोष नहीं। आपको प्रतिमाओं वाली जो शुद्धता है, मैं कई बार कहता हूँ, बहनों को भी कहता हूँ कि देखो जैसे जो मसाले की मर्यादाएं है, आटे की मर्यादाएं है, वो हम सब कर सकते हैं, वो करनी चाहिए हमारी भूमिका में। मगर जो शोध का भोजन प्रतिमाओं में लेते हैं, आप उतना भी अतिरिक्त मत करो। और समाज को इस प्रकार से भी मत तुम समझाओ कि ये नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। मैं ऊंची क्रियाएं पालता हूँ इसीलिए मैं समाज में थोप हूँ, ऐसा नहीं होना। हाँ, इतना जरूर है कि जितनी हरि में दोष नहीं है उससे ज्यादा दोष मसाला की मर्यादा टूटने पर होता है, ये ध्यान रखना। जो भी बारिश में जो 3 दिन है ना, 3 दिन है ठंडी में, 7 दिन है गर्मी में, 5 दिन की जो मर्यादा है आटे की, मसाले की, शास्त्र में देख लेना। और भी उससे अगर वो मसाला बाहर का तो चले ही, गर्मी पीसने पर भी। और नमक की तो हर अंतर्मुहूर्त में है, वो तो उसी समय आप पीस के डालना है, आपको नमक को रखना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? पीस के नहीं रख सकते नमक। कौन सा? रॉक सोल्ट, वो सोल्ट तो चलता ही नहीं। दरिया का सोल्ट तो घर में लाना ही छूने योग्य नहीं है, मगर जो रॉक सोल्ट भी यूज करता है
ये सब हमारे जीवन में हो सकता है, बड़ी बातें नहीं है। कोई कहे इससे सम्यक दर्शन का क्या संबंध है, कई बातें आती है हमारे साथ में। भाई बात सम्यक दर्शन की नहीं है, बात विशुद्धि की है। इसी विशुद्धि में तू तत्व भगवान आत्मा देख सकता है। अगर तुझे ये समझाने पर भी तुझे खबर नहीं थी, ठीक है, खबर पड़ने पर भी तू ऐसे प्रश्न करता है इसे सम्यक दर्शन का क्या मतलब है, तो जो उसमें आचार्य ने कहा है उसके बाद जो जीव राशि खुलती है वो उतनी राशि का तू सेवन करके भी तेरे जीवा की उस स्वाद के लिए और तू सम्यक दर्शन के लिए प्रयास करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बातें भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। वह समझ में आएगा। हम वो गेहूं धोना, फिर वो इतने वो भर चीज प्राशुद्ध करना और ये करना, ये अगली भूमिका की बातें है। वो बातें आप अभी मत छोड़ो। कहीं ऐसे भी हमें तो हमारे पास ये समस्या आती है, ये भाई आए थे, ये ब्रह्मचारी आए थे, ब्रह्मचारी बहन आई थी, अरे इस भूमिका की नहीं है बात, वो उस भूमिका की है। को कर लो तो कर लो, मगर कोई करना ही चाहिए ऐसा नहीं, इतनी विशुद्धि नहीं बन पाती भाई। निचली भूमिका में गृहस्थ जीवन में नहीं वह बन पाती। असंयम रूप जीवन होता है वहां नहीं बन पाता। आपको असंयम जीवन की परिभाषा, असंयम जीवन की कैटेगरी आप ऐसा तय नहीं कर लेना असंयम यानी सप्रेशन भी चल सकते, असंयम यानी ये सब भी चल सकता, ऐसा नहीं ले लेना। पहले गुण स्थान का असंयम, चौथे गुण स्थान का असंयम में अंतर है। और आत्मार्थी का असंयम पहले गुण स्थान वाला भी हो तो भी जो सामान्य जन असंयमी होते हैं उससे बहुत कुछ अंतर होता है। ये जिस परिणति में परमात्मा आने वाले हो ऐसे इस जीवन को तुम ऐसे फालतू जीवन में एक कल्पना नहीं कर लेना। ज्ञान हो सकता है, आपकी टीचिंग पावर हो सकती है, आप भगवान आत्मा की बात आप इतनी कह सकते हो कि जो एक मुनि नहीं कह सकते, ऐसी कह सकते हो, मगर वो कोई सम्यक दर्शन के लिए प्रमाण नहीं है। ध्यान रखना ये बातें, बहुत कुछ बातें हैं। मैं आपको एक जो खुलासा कर देता हूँ, ये मेरे सम्यक दर्शन के लिए कोई ये एक पात्रता में नहीं गिनना, ये कोई इसकी पात्रता में नहीं गिनना। ये तो ज्ञान है, खुलता है, पढ़ते हैं, समझते हैं तो बातें महेंद्र आ जाती है, तो उससे नहीं। अगर ये सम्यक दर्शन की महिमा, वितरागता की महिमा, अंदर में एकत्व के प्रति, मोह के प्रति, एकत्व के प्रति अपनी उदासीनता और ये जो ज्ञानियों की परिणति का प्रेम, आचरण पे हमारा प्रेम, शुद्धात्मा में प्रेम, ऐसी जो भूमिका हो और उसे 148 प्रकृति का नाम नहीं आता हो, ये जो हम महेंद्र भाई जीतू भाई जो खुलासा करते हैं कालसूत्र पर्याय का, वो उसे नहीं जमता हो तो भी वो पात्रता में है, वो सम्यक दर्शन कर लेगा और हम तीनों बातें करते रह जाएंगे। क्या कहा जीतू भाई? ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा है ना। इसीलिए आप इसको इतना भी सामान्य मत समझना। कई बातें हैं भाई, ये आगम है, चरणाचार्य अनुयोग की महिमा समान होनी चाहिए, है ना। जहाँ जिसका प्रयोग जहाँ जैसे होता है, जिस योग्यता में ऐसा कर लेना, ये बातें है प्रभु में जस्ती है बातें, ऐसा है। दोनों बातें कही, इतना कड़क पालन भी नहीं हो पाता, हो ही नहीं पाएगा, बहुत दोष आ जाएंगे, है ना। फिर क्लेश होगा, झगड़े होंगे घर में, और बहुत चल रहा है। कोई ब्रह्मचारी बहन अपना जीवन छोड़ दिया है सब, तो आगे फिर आप बोलते जाओ, कहते जाओ, जैसे कोई आते हैं ना और भी ब्रह्मचारी, कोई विद्वान आ जाते, तो अभी वो कड़क पालन करते हो, इतना कड़क पालन जो उस भूमिका का हो, व्रतियों की भूमिका वाला पालन गृहस्थ जीवन में असंभव है, नीचे के जीवन में, नीचे की भूमिका में असंभव है। और भूमिका बढ़ती है, अपने आप व्रत आते हैं, अपने आप व्रत का अभ्यास होता है और फिर वितरागता बढ़ती है मूल तो, और उसके साथ में विशुद्धि और बढ़ती है, उससे होता है। मगर इसका अर्थ ये नहीं लेना कि जो नीचे का जीवन सम्यक दर्शन के लिए कोई भी प्रकार का काम नहीं कहा है अथवा परिणाम नहीं कहा, ऐसा नहीं है। नीति न्याय से और बख्श भोजन होना चाहिए, वो सबसे पहली कंडीशन है, आप पढ़ लें, ऐसा है। और इसके अनिति बहुत हो, है ना, अंदर में दृष्टि में ही दोष हो, नैतिकता में, तो भगवान आत्मा की बात सीख लेने से कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। क्योंकि ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र अलग अलग गुण हैं। ऐसे जीवों का भी जो श्रद्धा का पोषण करता हो, मिथ्या श्रद्धा का, मगर ज्ञान इतना खुला हुआ रहता है कि कोई इससे ज्ञानी मान ले, ऐसा हो सकता है। मगर हमें तो टीचिंग से मतलब है, हमें कहाँ उसे आदर्श बनाना है, इसलिए आदर्श तो पंचपरमेष्टि होते हैं, इसलिए इसके नीचे आदर्श का निषेध इसलिए किया गए प्रवचन में। आप कहीं भी किसी को आदर्श चक्रवर्ती को नहीं बना सकते,
आगे कैसे बना सकते? पता भी हो, घोषणा भी हो गया हो, कहीं हो गई कि इच्छाइक्षण की थी हो तत्वबोधगामी, मगर इसका जीवन जो ऐसा होता है भोगों का, तो कैसे उस भोगों का आदर्श कैसे बना सकते हैं? इसीलिए वितरागता को आदर्श ले जाते हैं और सारी बातें तत्वाभ्यास हमें करना है, सीखना है किसी विद्वान से, तो उसका ज्ञान हमें काम है, वो टीचिंग आगम के अनुसार बोलता है कि नहीं, बस वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता, कोई विद्वान हमारा आदर्श नहीं हो सकता। ये बात ध्यान में रखना, उससे सीखना है। उसकी संस्कृत अच्छी है, संस्कृत पढ़ा रहा है, उसकी कर्णा योग अच्छा है, कर्णा योग पढ़ा रहा है, ठीक है ना, उस उतने से ही मतलब रखा। आगे आगे जिंदगी में जाओगे तो तुम्हें अपने या तो तुम वैसे स्वच्छंद हो जाओगे, या तो तुम्हें जैन धर्म की आस्था छूट जाएगी, कहोगे कि यार विद्वान है तो भी ऐसा खाता है, अरे तुम्हें उससे वो कहाँ वितरागी है, उसके जीवन में कुछ नहीं है, मगर क्या करे जीव। मैंने उस दिन कहा था ना कि विद्वान सिनेमा हॉल में नहीं दिखना चाहिए, वो खुद भले जाए, वो उसकी ऐसी अंदर में परिणति होती है। खैर कोई मतलब बिना की बात है, मगर हमें तो इन चीजों में अभी पढ़ना ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो सब मौजूद है, मगर कई बातें ये बातें सामने आती है। आपको ऐसा भी नहीं है कि कोई आलिम मवाली जैसा जीवन हो और सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसी गलत फहमी में मत रहना, ऐसा भी नहीं है। बहुत ही जैन आज्ञा के अनुसार ही होता है और जीवन बहुत पवित्र होता है, परिणति इतनी बिगी हुई होती है, और तब जाके हो ही जाएगा इसका तो नियम नहीं है, और जिसका होगा इसको एक परिणति जरूर होगी, इसके बिना तीन काल में सम्यक दर्शन जैसा महान रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए सारी बातें आप शांति से पढ़ना, ऐसा देखो आगे क्या कहते हैं। हाँ, માટે ધર્મ સાધન તો જેટલું બને તેટલું કરો, એમાં કોઈ દોષ નથી, પણ ઉચ્ચ ધર્માત્મા નામ ધરાવી નીચી ક્રિયા કરતા તો તે મહાપાપી થાય છે। वापस सतपाहुल की एक 18वीं गाथा इन्होंने याद की है, और जो गुरुदेव से बहुत प्रायः ये सुनाते हैं, ये वाली गाथा मैं गाथा आज पढ़ लेता हूँ। देखो, जह जाय रुवसरी सो तिल तु सम्मितम नगिह दिहतेषु जैलेयप्प बहुयम ततो पूर्ण जाई निगोदम। ख्याल में आया? जह जाय रूस वरिसो, है ना, यथा जह जाय यथा जात रूप वरिसो सदृश्य। मुनि कैसे होते हैं? यथा जात रूप, यानी जैसा जन्मा हुआ बालक, तुरंत जन्मा हुआ, फिर थोड़ी देर में यहाँ तो सब लपेट लेते हैं ऊपर कपड़े, ऐसा नहीं, जैसे जन्मा तो कैसा होता है, उसके अंग पे एक वस्त्र का धागा तक नहीं होता है, ऐसा यथा जात रूप। ऐसा देखो, मुनि पद छे ते यथा जात रूप सदृश्य छे, जेવો जन्म थयो हतो तेवुं नग्न छे, ये कहा। ये मुनि अब अर्थ करते हैं, जे धन वस्त्र आदि वस्तु ने तिलतुष मात्र ग्रहण करे नहीं, है ना, यह मुनि तिलतुष मात्र, है ना, शरीर तो नग्न ही है, मगर संयोग में भी धन सामग्री आदि तिलतुष मात्र भी वो ग्रहण नहीं करते। आगे अष्टपौल की बहुत गाथा आने वाली है, कल शायद आ भी जाएगी। इतना खुलासा किया है, मुनि स्वरूप जो हम समझते हैं एकदम सामान्य ऐसा नहीं है, बहुत उत्कृष्ट पद है। देखो, अब गुरुदेव से ये बात को याद करते हैं, जे धन वस्त्र आदि वस्तु ने तिलतुष मात्र पण ग्रहण करे नहीं, कदापि तेने थोड़ी घड़ी पण ग्रहण करे तो तेथी ते निगोद जाए। जो वस्त्र सहित, वस्त्र के धागे टुकड़े के सहित अपने को गुरु या मुनि माने या किसी को मनवावे, है ना, तो वो निगोद में जाएगा। ऐसा कहा, नरक में नहीं, निगोद में जाएगा। ऐसी बात बुद्धिस्ट प्राय कहते हैं। और भी कई बातें इसमें कल, और भी कई ये जो उपदेश सिद्धांत रत्नादि ग्रंथों के भी कोटेशन दिए हैं, कल पढ़ेंगे। सहजानंदी सूत्र सहजानंदी